राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि कान्हा जी की छठी कैसे मनाई जाती है, किस तरीके से मनाई जाती है और कान्हा जी को छठी में क्या भोग लगाए जाते हैं। आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं। तो कान्हा जी की छठी के लिए तो कढ़ी चावल का हमारे यहाँ भोग लगता है। इसके अलावा और भी आप मिठाई या जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल तो हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। आपको दिखाती हूँ। कान्हा जी के छठी के लिए यहाँ कढ़ी बना लिए हैं, जो पकोड़े वाली कढ़ी है। चावल भी बना लिए हैं। यहाँ सबसे पहले कान्हा जी की मालिश कर लेंगे। तो जैसे छोटे बच्चों की मालिश की जाती है तो वैसे कान्हा जी की मालिश कर लेंगे। तो आप चाहे कोई सुगंधित तेल से मालिश करिए, नारियल के तेल से मालिश करिए या घी से मालिश करिए। तो यहाँ कान्हा जी की जो मालिश है हम घी से कर ले रहे हैं। तो कान्हा जी की जो छठी है वो शाम को पूजी जाती है, मनाई जाती है, लेकिन जो कान्हा जी की मालिश रहता है, नहलाना धुलाना रहता है, तो दोपहर में ही कर लिया जाता है। यहाँ कान्हा जी की मालिश कर लेते हैं। कान्हा जी की मालिश कर लिए, अब कान्हा जी को सुला लेंगे। तो जैसे हम छोटे बच्चों को सुलाते हैं वैसे कान्हा जी को सुला लेंगे। इन्हें अगर आप कोई मुलायम वस्त्र हो उसे ओढ़ा दें। अब यहाँ कान्हा जी को जगा लेते हैं, जो कि दोपहर की टाइम हो गई है। इन्हें अब हम नहला धुला लेंगे। तो यहाँ कान्हा जी जग गए हैं, अब इन्हें हम नहला लेंगे। कान्हा जी नहलाने के लिए दूध आप थोड़ा बड़े बर्तन में ही लें। तो यहाँ जो दूध हम लिए हैं, अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो और भी बढ़िया रहता है। तो यहाँ जो दूध लिए हैं ये गाय का है। तो दूध इतना होना चाहिए कि जिसमें कान्हा जी को डुबकी लगा सकें। तो गाय का दूध और मिल जाए तो और बड़े बर्तन में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ गाय का दूध हमें जितना मिला है इसी में ही शुद्ध गाय के दूध से हम कान्हा जी को नहलाएंगे। तो ये जो दूध है ठंडा होना चाहिए। तो ऐसे करके कान्हा जी को इस तरीके से डुबकी लगा लेंगे। तो इसमें छठी के दिन कान्हा जी को 3 बार डुबकी ऐसे लगाए जाते हैं। तो कान्हा जी को 3 बार डुबकी लगा लिए। और ये जो दूध है ये दूध को प्रसाद माना जाता है। इसमें आप खीर बना के खा लें या बच्चे को पिला दें। ये जो गाय का दूध है तो ये प्रसाद के रूप में हम अपने बच्ची को पिला देंगे। तो उन्हीं के लिए गाय का दूध लाते हैं। उसी दूध से हमने ठाकुर जी को, कान्हा जी को नहला लिए हैं। अब ये जो दूध है हमारे लिए प्रसाद बन गया। कान्हा जी को नहला लेंगे। अगर आपको फूल मिल जाए तो फूल इसमें डाल लें, तुलसी के पत्ते डाल लें और कान्हा जी को अच्छे से नहला लें। और कान्हा जी को जब भी आप नहलाएं तो दोपहर के टाइम ही नहलाएं। के टाइम इनको नहला ले रहे हैं और इनकी जो छठी है शाम को मनाएंगे। कान्हा जी को किसी मुलायम कपड़े से पोंछ लें। यहाँ कान्हा जी को पोंछ लेते हैं, जो कि बहुत मुलायम और सॉफ्ट कपड़े से पोंछ ले रहे हैं। अब शाम हो गई है, आप कोई चौकी रख लें या पटरा रख लें, जो भी आपके पास हो उसे रख लें। जी को आप भोग लगाएं, इन्हें सजाएं। तो कान्हा जी के लिए यहाँ आसन लगा लेते हैं। कान्हा जी को बैठा लेंगे और कान्हा जी को नए वस्त्र ही पहनाएं। छठी के दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ कान्हा जी को नए वस्त्र पहना ले रहे हैं। आपके पास खिलौने हो तो कान्हा जी को यहाँ खिलौने भी रख लें। हमारे यहाँ बच्चों को नजरिया पहनाई जाती है, तो यहाँ हम कान्हा जी को नजरिया पहना लेते हैं, जिससे कि जैसे हम लोग पहनाते हैं कि बच्चों को नज़र न लगे, तो ऐसे यहाँ कान्हा जी को भी पहना ले रहे हैं ताकि कान्हा जी को नज़र न लगे। कान्हा जी को इत्र लगा लेते हैं। कान्हा जी को छठी के दिन सजा सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही सुंदर कान्हा जी को हमने पहना लिया माला। यहाँ कान्हा जी को मुकुट पहना लेते हैं। अब यहीं दीपक जला लेते हैं। तो दीपक आप जलाएं तो कान्हा जी से बिल्कुल बगल में रखें। इसी को कहा जाता है कि
बच्चों को छठी की दिया नहीं देखी जाती है। तो अगर आप अपने बच्चे की छठी मना रहे हैं, कान्हा जी की छठी मना रहे हैं, तो थोड़ा किनारे रखें और इसे ढक लिया जाता है कि ताकि बच्चे देखें ना। तो इसीलिए जो दीपक है इसको हम किनारे रखे हैं। तो दीपक खास करके इसलिए जलाया जाता है क्योंकि आज कान्हा जी को काजल लगाया जाता है। हमारे यहाँ जैसे बच्चों को बुआ काजल लगाती हैं, तो वैसे आज कान्हा जी को काजल लगाया जाएगा, तो इसलिए दीपक जलाया जाता है। आप पारंपरिक तरीके से अगर माना जाए तो यही काजल लगाया जाता है, नहीं तो वैसे भी और भी मार्केट में जो काजल आ रहे हैं उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो होता है वही हम कर रहे हैं। तो जैसे कि कच ले लें तो इस पर ऐसे सेंक लेंगे तो इसमें जो है काजल थोड़ा बन जाएगा। तो यही काजल जो है कान्हा जी को हम लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा काला आपको दिख रहा होगा, तो यही काजल बन गया है। तो यही काजल हम कान्हा जी को लगाएंगे। तो इसे थोड़ा देख लेते हैं कि ठंडा थोड़ा हो जाए। तो ठंडा जब हो जाए तभी इसको हाथ से आप छुएं, नहीं तो थोड़ा गर्म रहता है। अब यही काजल जो है कान्हा जी को लगा लेते, देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया काजल बना हुआ है। तो ये जो काजल है कान्हा जी को लगा लेते हैं। है कान्हा जी की हथेली में लगाएंगे, और भी है पैर के तलवे में भी काजल लगाएंगे ताकि हमारे कान्हा जी को नज़र ना लगे। अब यही जो है कान्हा जी को अगल बगल अच्छे से सजा देंगे। ऐसे सजा बजा के किया जाता है। कान्हा जी को हमने बहुत ही अच्छे से सजा लिए, तैयार कर लिए। अगर आप कान्हा जी को ऐसे काजल नहीं बना के लगा पा रहे हैं तो ऐसे मार्केट में भी काजल आते हैं, तो ऐसे भी कान्हा जी को काजल आप लगा सकते हैं। इससे टीका भी लगा दें, काजल लगा दें। हाँ, हमने कान्हा जी के लिए जब हम कढ़ी, चावल, खीर, मेवा पाक सब कुछ हम निकाल लिए हैं, तो भोग तभी कान्हा जी अर्पण करते हैं जब तुलसी जी के पत्ते डाल दिए जाएं, तभी कान्हा जी भोग को अर्पण करते हैं। तो यहाँ तुलसी जी के पत्ते डाल ले रहे हैं। तो अगर आप कढ़ी चावल से कान्हा जी की छठी करते हैं तो कढ़ी चावल से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ कढ़ी चावल बना लिए हैं, खीर बना लिए हैं, मेवा पाक है। और बच्चों को बहुत ही आनंद मिलता है जब उनको कटोरी में पानी दिया जाता है। तो यहाँ कान्हा जी के लिए हमने बहुत ही खूबसूरत एक कटोरी में पानी रख लिए हैं। अब यहाँ कान्हा जी को धूप बत्ती दिखा लेते हैं। धूप बत्ती दिखा लेते हैं। और कान्हा जी को प्रणाम कर लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं कि जो भी गलती हो उन्हें कान्हा जी क्षमा करें। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया धूप बत्ती से खुशबू भी आ रही है, कान्हा जी के भोग भी लग गए। यहाँ कुछ उतारा निकाल लेते हैं कि जिससे कान्हा जी की नज़र को हम लोग उतार लेते हैं। और ये जो रहता है इससे कान्हा जी के जो भी सामान की ज़रूरत रहती है तो उससे इस पैसे से हम कान्हा जी के लिए वस्त्र हो या मुकुट हो, जो भी हो उसे हम खरीद लेंगे। कान्हा जी की छठी की बहुत ही आसान तरीके की, बहुत ही सरल तरीके से हमने ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रखी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।